हाय वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, सो आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा दैट दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ आई फेस्ड एंड स्कूल बस एक्सीडेंट एंड इट इज़ रियली ट्रू। ठीक है, बिफोर ऑल दिस देखो मैंने नए बाल कटवाए हैं, अपने यू कटिंग कराई है छोटी। मेरे काफ़ी लंबे बाल थे। ठीक है, इसको छोड़ो। हाँ, तो बिफोर ऑल दिस लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सलोनी अग्रवाल, परस्यूइंग ह्यूमैनिटीज़ फॉर माई ड्रीम्स एंड उनके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। बट ठीक है, दिस इज़ अ स्टोरी टेलिंग वीडियो अबाउट हाउ आई फेस्ड लाइक स्कूल बस एक्सीडेंट। तो बहुत पुरानी बात नहीं है, लाइक ये अभी 2026 की है। इट इज़ ऑफ 17th of January एंड एज़ यू नो कि मैंने अभी पिछले साल ही 10th ग्रेड के बोर्ड्स दिए थे। तो उस दिन मेरा प्री बोर्ड था एसएसटी का एंड मेरे स्कूल में क्या सीन था कि मतलब अगर तुम्हारा एक प्री बोर्ड ख़त्म हुआ है ना 5 सब्जेक्ट्स के, तो यू नीड टू गिव देम अगेन। एंड क्योंकि हमारी क्लास के लिए लाइक 10 मेरे जो थोड़े मैम को सही पढ़ाकू से बच्चे लगते थे 10-12, उनके लिए मैम ने एक डायमंड बैच करके बनाया हुआ था कि ठीक है मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगी। हमें पूरे दिन मैम सैम्पल पेपर्स कराती रहती थी एंड ऑल। तो उस दिन मेरा ना एसएसटी का प्री बोर्ड था और उसके बाद हमने सोचा था कि अब हम स्कूल भी नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ 3-4 दिन और स्कूल आएंगे, फिर हम स्कूल भी नहीं आएंगे क्योंकि फिर हम सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि मैम का ये सीन था कि आप तुम्हारा प्री बोर्ड ख़त्म हुआ है फिर और दोबारा दो, और हमारी जो मिस्टेक्स होती थी हम उनको कभी सही नहीं कर पाते थे क्योंकि फिर से प्री बोर्ड होते थे। एंड और मैम ने बोला था तुम्हें लाइक मेरा पहला एग्ज़ाम मैथ्स का था 17 फरवरी का, जस्ट 1 मंथ आफ्टर, करेक्ट 1 मंथ का गैप था। तो हमने मैम ने बोला तुम कम से कम 10 फरवरी तक तो आना। मैंने कहा मैम व्हाट डू यू मीन बाय 10 फरवरी तक तो आना, लाइक हमें सेल्फ स्टडी करनी है ऑब्वियसली भाई, बोर्ड एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो उस दिन मेरा एसएसटी का पेपर था एंड इट वेंट सो वेल। मैं तुम्हें इसके मार्क्स भी बताऊंगी अभी आगे कि मेरे कितने मार्क्स आए थे। इट वेंट सो वेल। ठीक है, आई वॉज सो हैप्पी एंड मतलब मेरा ऐसा नहीं होता कभी भी कि पूरा दिन बढ़िया जा रहा है, और वो दिन बहुत ही बढ़िया गया। लाइक सुबह भी अच्छा हुआ, फिर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। एंड उस दिन ना एक चीज़ और थी, उस दिन आर्यभट्टा आपने सुना हो तो दिल्ली एनसीआर में आर्यभट्टा करके एग्ज़ाम होता है मैथ्स का। तो हमारे स्कूल में ना मैंने भी दिया था। तो उसका क्या सीन था कि 8th क्लास में तुम्हें पूरे टाइम सिर्फ उसी की तैयारी कराते हैं, आर्यभट्टा के मैथ्स के। एंड इट इज़ सो टिपिकल, आई गेस 100 या 80 मार्क्स का एग्ज़ाम, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो बहुत ही टिपिकल होता है, लाइक कुछ ऑब्जेक्टिव्स कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने भी दिया हुआ है वो, KR मंगलम में सेंटर था। तो 5th और 8th के लिए होता है। तो पूरी बस वहाँ पे गई हुई थी। तो वो फिर बस आई एग्ज़ाम दिला के, उन बच्चों का एग्ज़ाम भी काफ़ी सही हुआ। तो वो आए फिर लाइक सिंगल बस में वो गए हुए थे। तो अब वो बच्चे स्कूल में आके अपनी रिस्पेक्टिव बसेज़ में बैठते हैं। तो हमारी बस में भी था एक लड़का जो मेरी फ्रेंड है, जिसकी काफ़ी लगी थी, उसके बारे में बताऊँगी। उसका भाई उन्नत नाम था उसका। ठीक है, सो येस इट इज़ दैट। देन क्या हुआ उस दिन, और मेरी ना बस में लाइक यही आदत है कि मैं सो जाती हूँ, मेरे को बस में नींद आ जाती है। ठीक है, मेरे को बहुत नींद पगलू हूँ ना मैं, स्लीप ओलिक होता है वो पूरी एक नंबर की, मैं अब भी बहुत सो जाती हूँ। तो नॉर्मली बस रूट था हमारा, तो मतलब हमारा ना स्कूल जब अगर हम आएँ तो उसी रोड पे है। ठीक है, लेकिन जाने के लिए हमें फिर पहले तो ये था बीच में कट था तो हम उसी कट से निकल जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब लाइक कट वगैरह में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह के। तो फिर जो वो होता है ना पुल या अंडर पास के नीचे से हमारी बस जाती थी, तो उसमें कम से कम 10-15 मिनट तो ख़राब हो जाते थे। तो पहले मैं आराम 15 मिनट्स में पहुंच जाती थी, पर अब मुझे सवा घंटा लगता था घर पहुंचने में। तो ठीक है, लाइक सही हुआ सब कुछ, बहुत सारे बच्चे उतार दिए एंड इट इज़ अ प्लेस नेम कोटवन, जो कि मेरे घर से आई गेस 6 to 7 किलोमीटर्स दूर होगा। तो उधर क्या होता है, लाइक उधर और एक जगह पे क्या हुआ कि मैंने जैसे बताया कि जब बस जाती है तो वो जो सारी जगहें हैं जहाँ बच्चे उतरते हैं, हमारा स्कूल सेम साइड पे पड़ता है, लेकिन उधर से आते समय क्रॉस करना पड़ता है। तो फिर हमारे बस और कंडक्टर और ड्राइवर ने बोला हम दोनों आराम से बच्चों को लाइक क्रॉस कराएंगे, तो इतनी कोई वरी की बात नहीं है। बट द पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं, हमें बहुत डर रहता है, हमें रोड क्रॉस नहीं करवाना, तुम बस को अंदर ला के छोड़ के जाओ। तो बहुत मनाया पर नहीं माने। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू दैट कि लाइक हमारी बस इस इधर से आ रही है और हमें इधर वाले रोड पे आना है। तो इधर कट से वो पहले इधर आती, कट से ऐसे लाइक घूम के आती, और इधर सामने गांव था इसी वाले रोड पे, मतलब गांव, हाँ एक टाउन टाइप से। तो वो ऐसे अंदर छोड़ने जाती, लाइक मतलब ऐसे जाती, अंदर नहीं छोड़ती तो बाहर ही छोड़ देती, लेकिन इधर ही सिर्फ इतना था कि थोड़ा सा ही रोड क्रॉस करना था। बट पेरेंट्स ने बोला ठीक है चलो, पेरेंट्स भी अपनी जगह सही होंगे, मैं ये नहीं बोलती। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ, ऐसे बस आई, इधर आके खड़ी हो गई।
तो उस बस हमारी बस लाइक जाती है ऐसे, तो उसका मुंह ऐसे था, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा जब ऐसे जाने वाला रोड है, सामने से ठीक है एक ट्रक आया। अब वो भी पता नहीं क्यों रॉन्ग साइड चल रहा था, और क्योंकि या तो वो कट की वजह से वो भी रॉन्ग साइड ही हुआ। एंड उस टाइम पे मैं बताती हूँ कि इसका एक बहुत ही बुरा रीज़न क्या हो सकता है। उस टाइम पे आपने सुना हो एक बागेश्वर बाबा है, एंड विच इज़ आई गेस ऑल इंडिया फेमस, उनके हर जगह पे होते हैं भागवत वगैरह एंड ऑल। तो हमारे यहाँ पे भी थी नहीं भागवत। उस टाइम पे क्या था कि वो था ना, वो दिल्ली जा रहे हैं वृंदावन से, या दिल्ली से आ रहे हैं, समथिंग वाज लाइक दैट। तो उस चक्कर में क्या हुआ, तो वो हमारे यहाँ से भी निकल के गए थे, और 2-3 दिन तो इतना डिस्टर्ब किया उन्होंने रोड को, मुझे समझ नहीं आता भाई क्या सिस्टम है, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम पूरी पब्लिक को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। और उस टाइम पे पता क्या हुआ, लाइक हम फरीदाबाद भी गए थे, तो उस टाइम पे हर पिलर पे हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से हम उनको न्योता देते हैं कि आप हमारे पास आओ, ठीक है, हमें वेलकम करना है। किसी 10 पिलर पे एक लगा लो, हर पिलर पे देयर वाज विजिंग सो, देख इतनी एडवर्टाइजमेंट की है उन्होंने, इतना कुछ काम वो करेंगे नहीं, नेता बकवास उनसे पूरी करवा लो। हर पिलर पे उन्होंने लगाया हुआ है एक कि नहीं तुम हमारे साथ, लाइक हम न्योता दे रहे हैं ये और वो एंड ऑल करके। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो बीच में डिवाइडर्स होते हैं ना, पार्टीशंस करते हैं जो, तो उन पे पूरी रेलिंग लगा दी गई, उन पे पूरी रेलिंग लगा दी गई। इनफैक्ट बहुत सारे तो कट भी बंद कर दिए गए थे। तो ऑलमोस्ट उस चक्कर में, और पुलिस का मतलब ये रूल नहीं था कि वो चले गए तब लगवा दिए नेताओं ने कि भाई नहीं हमारी तारीफ होगी तो हमने लगवा दिए, हटवाने का कोई सीन नहीं है किसी का। इतनी गुस्सा आई थी मुझे, पता है लोगों को रास्ता बंद हो गया था, कुछ लोगों ने तो खुद से तोड़ा है उनको कि लाइक हमें जाना है, मोटरसाइकिल्स वगैरह को बहुत ही प्रॉब्लम हुई। तो ठीक है, क्या हुआ, हमारी बस ऐसे गई, सामने से ट्रक आता और इट जस्ट हिट आवर बस, पूरी ड्राइवर साइड से पूरा बहुत ज़ोर से हिट हुआ। मैं अटैच कर दूँगी फ़ोटो ऑफ द बस, लाइक क्या हुआ, एंड इट वाज सो वर्स। अगर तुम लोग भी देखोगे तो यू आर लाइक कि इतना ज़्यादा बुरा, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट हुई थी। तो मैं तो सो रही थी, ठीक है, आई जस्ट रियलाइज कि समथिंग बिग हैपेंड। मेरा मतलब लाइक अनकॉन्शियस हो गया था ऑब्वियसली, बस इतनी ज़ोर से हिट हुई है, सर सीट में लगा जाके, तो वो ऐसे लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा था, चक्कर वक्कर से आ रहे थे, मेरा चश्मा भी गिर गया था। तो मैंने अपनी दोस्तों से बोला भाई बस पलटने वाली है, पता नहीं क्यों मैंने ये बोला, बट ठीक है, आई वॉज सो अनकॉन्शियस, आई सेड दैट। तो हमने बोला चलो बस से उतरो, हम बस से उतरे और सब अंधेरा दिख रहा था मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं, बताते हो, सब अंधेरा दिख रहा। और जैसे हम आगे की तरफ गए, हमने देखा ड्राइवर अंकल वॉज लाइक, वो अपनी सीट पे, उनका मेरे हिसाब से बस पे ऐसे सर लगा होगा, तो जो क्या बोलते हैं इसको, स्टीयरिंग पे उनका सर लगा बहुत ज़ोर से, और वो ऐसे पड़े थे और खून निकल रहे थे सर में से, उनके पैर वैर सब सुन। और हम जैसे ही नीचे उतरे बस से, एक अंकल, पता नहीं अंकल था भैया तो मुझे समझ नहीं आया, वो फड़फड़ा रहे थे कि बहुत ज़ोर से पैर मार रहे थे, पूरा खून। और हमारी पूरी बस का आगे का शीशा टूट गया। एंड मैं तुम्हें सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फॉर्चुनेटली हमारी बस में से किसी की डेथ नहीं हुई, बट एक डेथ उस दिन हुई थी, ठीक है। मैं पहले अपनी बस की सिचुएशन बताती हूँ। तो उसमें ना 2 सर हैं मेन, जो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। तो उस दिन क्या हुआ था, उन्होंने ना अपनी वो होडल तक बाइक से आए थे, तो फिर उन्होंने होडल उतर गए कि हम अपने घर बाइक से जाएंगे, बाइक लेके जानी है घर। तो बस एक सर थे उस दिन, नहीं 3 सर थे। एक सर थे जो पीछे बैठे थे, वही सही थे, बाकी उनके चोट नहीं लगी थी, बाकी सबके चोट लगी थी। तो उन्होंने कॉल किया तो कोई फ़ोन नहीं उठाया, हमारे लाइक स्कूल में किसी से फ़ोन नहीं उठाया। और वो तो ऑब्वियसली डरे हुए थे क्योंकि वो नए थे, उनको कुछ नहीं पता। और जो 2 सर थे, एक सर आई डोंट नो हाउ, और ये अब तक किसी को नहीं पता चला, वो लाइक ड्राइवर इधर बैठा, सर इधर वाली सीट पे बैठे थे और इधर पार्टीशन था। तो हमें नहीं पता, वो हमने बहुत ढूंढा वो सर कहाँ गए। हमने पहले मनोहर सर कहाँ हैं, इवन हमने बहुत ढूंढा, बस में नहीं मिले, ये वो, मैंने तो बहुत ही बोला मनोहर सर कहाँ हैं। और बहुत देर बाद पता चला वो पार्टीशन में जो खास होती है वहाँ पे थे। हमें अब तक नहीं पता कि वो ऐसे गए कैसे, ठीक है। वी वर सो लाइक कि क्या हुआ, कैसे गए। और एक और सर थे वसीम सर, वो उनका सर शायद सीट पे लगा, मतलब इधर लगा जो मिरर्स वगैरह होते हैं,
लोहे की वो होती हैं, तो उनके पूरे कान में से खून निकल रहा, पूरा कान सूजा पड़ा, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ और बच्चों की कंडीशन क्या थी। एंड फॉर्चुनेटली सबसे बढ़िया चीज़ उस दिन क्या हुई थी, कि लाइक सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही थी, तो सिर्फ 10th के बच्चे आए थे, 10th के आए थे, आई गेस कुछ 12th के आए थे, 12th के भी नहीं आए थे, 10th एंड 11th के, लेकिन टोटल 8 बच्चे थे बस में। और सबसे बढ़िया बात थी, क्योंकि हमारी बस में बहुत छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, हमारी पूरी 50 to 55 सीटर की बस है। एंड कैन यू इमेजिन कि अगर सब बच्चे उस दिन बस में होते तो क्या हाल होता, क्योंकि जो उस दिन प्रेजेंट थे उनकी सबके लगी थी। एंड आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि मेरी नहीं लगी थी। पता नहीं, सिर्फ बहुत अच्छी बात है ये, सिर्फ मैं ही बची थी बस में जिसकी नहीं लगी है, बाकी ऑलमोस्ट एवरीवन सबके लगी थी। हमारे कंडक्टर के बहुत ज़्यादा लगी थी, हमारा ड्राइवर तब तक बेड रेस्ट पे, उनको 1 साल का बेड रेस्ट बोला है, क्योंकि उनके पैर की सब हड्डियाँ टूट गई हैं, हाथ की, और हमें तो लगा था वो नहीं बचेंगे, बट ठीक है, भगवान की कृपा से वो बच तो गए हैं, है ना। तो मेरी फ्रेंड थी, शी वॉज जस्ट सिटिंग बिहाइंड मी, ठीक है। हम लोग इधर वाली सीट पे बैठे थे, जो 2 लोगों वाली सीट होती है। तो मैं ना ऐसे सर रख के सो रही थी सीट पे, बैग रख के, और ऐसे, तो इसीलिए शायद मेरे नहीं लगी। शी वॉज जस्ट सिटिंग बिहाइंड मी, और हम जैसे बस से उतरे, उसने मेरे से बोला, सलोनी मेरा जबड़ा टूट गया, सलोनी मेरा जबड़ा टूट गया। उसको खून के कुल्ले हो रहे थे, लेकिन उसका पूरा मुंह खून से भरा हुआ, फिर वो खून की उल्टी कर रही है, खून से भरा हुआ खून की उल्टी कर रही है। तो हमें तो डेफिनेटली यही लगा था कि उसका जबड़ा टूट गया है भाई, उसकी सच में उसके खून की उल्टियाँ हो रही थी। और मेरे को पहले तो मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया, बाकी बस में से उतर के तो लगा कि कुछ तो बड़ा हुआ है। एंड मेरा दिमाग हिल गया भाई, सच में इट वाज बहुत ही कुछ तो हुआ। और एक लड़की और थी, उसके पूरा एक कान पूरा छिल गया पूरा। और पता है, मेरी जो फ्रेंड पीछे बैठी थी, मेरे को लगा उसकी लगी है कि वो जो लोहे का होता है उसका उधर दांत का लगा है जाके, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जो सर थे ना, मैंने बोला नए वाले सर थे, तो जस्ट जो उसके साइड वाली सीट थी उधर बैठे थे, तो एकदम से हिट करने के चक्कर में सर उसके माथे यहाँ पे आके लगे, तो इस वजह से उसका पूरा ये डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। मैं बताऊँगी कि आगे क्या हुआ उसके साथ। और एक लड़का और था, उसके पूरे कान में लगी, क्योंकि वो जो था ना, वो इधर वाला जो पार्ट था मिरर और लोहे वाला उधर जाके लगा था, तो इसी वजह से उनके कान में लगी। और हाँ, 1-2 बच्चों की भी ऐसे ही और लगी थी, मेरे को इतना याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बस से उतरे, हमारे बैग वैग सब उधर थे, हमने बोला छोड़ो बैग, बाद में आ जाएंगे, मेरे को कोई टेंशन नहीं है बैग की। उस दिन मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब एक और स्कूल है, आई नॉट ऑब्वियसली टेक द नेम, एक और स्कूल है, तो उसमें ना मम्मी की एक दोस्त पढ़ाती है, दोस्त नहीं कह सकते, लाइक हाँ जानते हैं, पापा की दोस्त है, तो उनकी वाइफ है, तो वो पढ़ाती है। तो शी वॉज़ लाइक कि मम्मी के पास फ़ोन करती थी, भाभी आपकी बेटी इस स्कूल में पढ़ती है ना, तो मम्मी ने बोला हाँ क्या हुआ, मम्मी बोला नॉर्मली ऐसे ही पूछ रही होगी, बट उन्होंने फिर फ़ोन काट दिया, ठीक है। मम्मी को लगा कोई बात नहीं ऐसे, फिर आंटी भगी भगी आई मेरे पास, उनको नाम उन्होंने मम्मी से नाम पूछा, तो उसका नाम क्या है, मम्मी ने बोला सलोनी। तो फिर वो आंटी भगी हुई आई कि इस बस में कोई सलोनी है, सलोनी है। फिर मैंने कहा आंटी मैं, तो उनकी बस भी ना, उनकी बस भी हमारी वजह से जाम हो चुकी थी, क्योंकि उनको भी सेम वही जाना था, तो सारा रास्ता ऑब्वियसली बंद हो गया था, तो उनकी बस भी घूम के गई थी। तो मैं आंटी के साथ बस में आ गई थी घर, क्योंकि मेरे ज़्यादा उतनी नहीं लगी थी। एंड आई वॉज सो फॉर्चुनेट। मैंने बहुत सारे बच्चों से बोला, नेहल से बोला तुम मेरे साथ चलो, बट नहीं, नेहल के जो आई गेस फूफा जी थे वो होटल में रहते थे, तो उसको लेने आ गए थे, तो उसका पूरा जबड़ा हिल गया। इनफैक्ट उसके अब तक ट्रीटमेंट चलता है, उसके पूरा मुंह का ऑपरेशन हुआ, सर्जरीज हुई, एनेस्थेशिया दे के एंड ऑल, बहुत ही ज़्यादा वो था उसके साथ। वो इतनी बीमार हो गई क्योंकि वो कुछ खा नहीं सकती थी, सिर्फ लिक्विड लेती थी, एंड बहुत दिन तक तो वो सिर्फ बोल भी नहीं सकती थी, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। आई रिमेंबर बहुत ज़्यादा। मैंने 1-2 बच्चों से और बोला कि तुम मेरे साथ मेरी बस में, उस वाली बस में चलो, बट ठीक है, सबको उनके हिसाब से लेने आ गए। फिर वो 2 सर भी आ गए। इनफैक्ट हमारे जाने के बाद एक मैम और थी हमारे साथ बस में, बट उन मैम के भी नहीं लगी थी, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद फिर MD आया हमारा स्कूल का एंड ऑल, फिर वो हॉस्पिटल लेके गया हमारे ड्राइवर, कंडक्टर एंड ऑल को। बिगेस्ट थिंग मैं तुम्हें बताना भूल गई कि वो सामने से ट्रक आया, हमारी बस थी, तो बीच में उस गांव में से, लाइक इधर ही था, उस जस्ट सामने ही था हमारी बस की, तो एक स्कूटी वाला निकल के आ रहा होगा, एंड ही वाज जस्ट 17 और 18 ईयर ओल्ड गाय। वो ट्रक और
बस के बीच में आ जाता है और उसके जो दोनों टायर हैं स्कूटी के वो दोनों उड़ गए, ठीक है। अब वो जो बंदा था वो बचा ही नहीं। आई गेस वो वही था जो मैंने देखा था अपनी आंखों से, फड़फड़ा रहा था बहुत ज़ोर से नीचे। और पता है मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी फेसबुक पे, मैं वीडियो अटैच कर दूंगी, वीडियो है उसमें फ़ोटो है। तो उसकी कोई सिस्टर या कोई तो चिल्ला रहा था कि इसको बचाओ बचाओ बचाओ। पता है मेरे को अभी सोच के, पता है मैं जब भी अपनी आँख बंद करती हूँ ना अभी, और यहाँ मैं बस में बैठी हूँ, इनफैक्ट मैं गाड़ी में बैठी हूँ और थोड़ी सी स्पीड तेज होती है तो मेरे को नींद नहीं आती है, मेरी डर आँख खुल जाती है। और इनफैक्ट जब बगल में ट्रक चल रहा होता है, इट इज़ सो हॉरिफाइंग फॉर मी, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि नहीं ये टक्कर ना मार दे, ये टक्कर ना मार दे। और ये ऑब्वियसली इतना बड़ा कुछ हुआ है तो वो डर दिमाग में बैठ जाता है। एंड आई फेल्ट सो बैड फॉर द गाय हु डाइड। आई डोंट नो, मेरे बस वाले ड्राइवर की तो गलती नहीं थी क्योंकि वो रुका हुआ था, सामने से ड्राइवर आया और मेरे को कोई बताता जो जगा हुआ था तो वो बोल रहे थे कि अंकल ने बोला नहीं नहीं नहीं, और वो ट्रक जस्ट हिट अस। वो सो टेरिफाइंग। एंड इनफैक्ट मेरा चश्मा रह गया, बॉटल रह गई, बैग तो हमें मिल गया था। फिर मैं घर आई, मैंने जस्ट पापा को फ़ोन करके मैंने बोला पापा मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया है, आप लेने आओ। पर पापा बल्लमगढ़ में थे, इतनी जल्दी नहीं आ सकते थे। चाचा बठैन गेट तक आए थे, बट चाचा तो तुम, फिर मैं गई मैं खुद ही चली गई थी घर तक। मैंने बोला चाचा टाइम लगेगा, रहने दो, आप क्यों परेशान हो रहे हो। और उसके बाद मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी रो रही थी। पता है मैंने अपने आप पे इतना कंट्रोल किया हुआ था, मैं नहीं रो रही थी, पर जैसे ही मैंने घर आके मम्मी को देखा मैंने बहुत ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया भाई। ऑब्वियसली मम्मी को देखकर तो हर किसी को रोना आ जाता है। इट वॉज माई स्कूल बस इंसिडेंट। मैंने तुम्हें पूरा बताया कि क्या क्या हुआ था। पता है क्या होता है कि किसी का कुछ नहीं पता होता कि एकदम से क्या हो जाए। एंड आई वुड से दैट आई वॉज सो फॉर्चुनेट, आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट मेरे को उस दिन कुछ नहीं हुआ। इतने लोगों की मतलब एक जने की जान चली गई, इतने लोगों को चोट लगी, एंड स्टिल आई एम सेफ। मेरे को बस उस दिन थोड़ा पैर में झटका आया था, यहाँ झटका आया था और यहाँ जबड़े में झटका आया था कि मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था क्योंकि एकदम से झटका लगा था। बाकी हमारी बस कुछ दिन तक मैं तब तो बोर्ड देने जाते थे, तो बस कुछ दिन तक उधर के पुलिस स्टेशन पे खड़ी थी, तो हम जाते थे हमें दिखती थी, हम आते थे तो हमें दिखती थी। उसके पूरे आगे का कांच टूट गया। इनफैक्ट जो ड्राइवर साइड थी ना उधर बहुत ज़ोर से हिट हुआ था, तो वो जो ड्राइवर साइड थी वो पूरी आगे से डैमेज है। एंड दिस इज़ सो गुड कि हमारे ड्राइवर की भी जान बच गई है, ही इज़ सेफ। बट उनको बेड रेस्ट है, ठीक है वो सही हो जाएगा, बट कम से कम उनकी जान तो बच गई है। क्योंकि पता है क्या हुआ उनका ना एक लड़का है, एंड आई गेस वो 2nd-3rd क्लास में है। कैन यू इमेजिन 2nd-3rd क्लास में है, अगर उसके नहीं बचते ड्राइवर अंकल तो क्या होता। एंड मेरे को यही लग रहा था कि नहीं बचे हैं, तो मैं बार बार यही बोल रही थी कि मम्मी उनका बहुत छोटा सा बच्चा है, मम्मी उनका बहुत छोटा सा बच्चा, और यही बोल रही थी मम्मी नेहल के बहुत लगी। मैं सिर्फ ये 2 बात ही उसी दिन बोले जा रही थी क्योंकि मेरे को उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उनका सिर्फ इतना छोटा सा बच्चा है, अगर उनकी जान चली जाएगी तो क्या होगा भाई। इट वॉज मेरे लिए ये अब तक बहुत ख़तरनाक वो है क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है लोगों का खून बह रहे हैं। मेरी फ्रेंड जिसके बारे में बोला पूरा दांत, उसमें से इतना खून निकला, बहुत खून निकला, बट स्टिल वहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं अपने घर सही सलामत पहुँच गई थी, उस लड़की का इलाज सही से हो गया, हमारा ड्राइवर सही है, बट आई स्टिल फेल्ट सो बैड फॉर द गाय हु डाइड। तो अब आई डोंट नो किसकी गलती थी, आई वुड से कि ट्रक की गलती थी, बट स्टिल। और स्कूटी वाले पता है, ठीक है, स्कूटी वाले जो बच्चे होते हैं ना, लड़के होते हैं स्पेशली 17-18 गाय की, उनको इतना चुल होता है आवारागर्दी करने का, इतनी चुल होती है आवारागर्दी करने की, तो ओवर स्पीडिंग करते हैं डॉल, तो इस चक्कर में भी ना बहुत चोटें लगती हैं उनकी। तो प्लीज़ मैं कहूँगी अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, इनफैक्ट मेरा भाई है एक कज़न, वो भी बहुत ओवर स्पीडिंग करता है, तो मेरे को सबके लिए डर लगता है भाई, क्योंकि सच में जान जाने का किसी को नहीं पता, आपको कैसे चोट लग जाए यू इवन डोंट नो। सो प्लीज़ बी सेफ। बाकी और मैं तो ये कहूँगी कि हर पल को एंजॉय करो क्योंकि कुछ नहीं पता आपको किस समय क्या हो जाए। एंड आप लोग अभी के इंसिडेंट्स भी देख रहे होंगे कि आजकल क्या हो रहा है कि किसी का नहीं पता कैसे जान जा रही है, तो जस्ट बी हैप्पी। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड मेरे पास पता है, इनफैक्ट मैं आपको लगेगा कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ, मेरे पास इतनी सारी स्टोरी टेलिंग की वीडियोज़ हैं,
और स्टोरीज़ मैं कभी और शेयर करूँगी, बट येस दिस इज़ फॉर टुडे, बाय। और मैं अटैच कर दूँगी फ़ोटोज़, ठीक है। So guys, hi, I forgot to tell you about my SST's pre-board marks in that exam. मैंने बोला था तुम्हें मैं बताऊंगी आगे की वीडियो में, बट आई फॉरगॉट। सो आई स्कोर्ड 79 ऑन 80 मार्क्स, एंड ये मुझे बाद में पता चला था जब हम स्कूल जाने लगे थे एक्सीडेंट के बाद। तो आई वॉज सो हैप्पी, मैंने बोला कि पेपर में इतने अच्छे मार्क्स आए, बट व्हाट इंसिडेंट इट वाज। और पता है उसके बाद इनफैक्ट सर ने भी बोला तुम्हारे उस मार्क्स उस पेपर में कितने मार्क्स आए जो नए वाले सर, मैंने कहा सर 79, हाँ हाँ। और उसके बाद एक और एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरे 78 मार्क्स आए। पता नहीं SST में आई इम्प्रूव सो मच, एंड मैं फ्लेक्स नहीं कर रही। और फॉर्चुनेटली इन बोर्ड्स 2 आई स्कोर्ड 77 ऑन 80। वैसे तो आई हैड अ ड्रीम ऑफ स्कोरिंग 100 मार्क्स, बट इट्स ओके।